हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोरेरा प्रमेय को कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल्स कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉची असमीका, और इसके बाद में हमारा जो लेक्चर होगा वो पवासों का समाकल सूत्र, और उसी के साथ हमारी यूनिट 2 का जो अथवा वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं कॉची असमीका सूत्र। कॉची असमीका, कॉची असमीका ये नाम से भी आ सकती है और आपके जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई यदि फेमस नाम से, जैसे कॉची असमीका है, पवासों का समाकल सूत्र है, मोरेरा प्रमेय, ये नाम से ही पूछी जाती है कि मोरेरा प्रमेय का स्टेटमेंट लिखते हुए इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसमें कि आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है। कॉची इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी तो लिखते हैं पहले स्टेटमेंट और फिर इसको प्रूफ करते हैं। देखो अपने को आराम आराम से करना है, अपने को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और ना ही अपने को जल्दी जल्दी समझना है। आराम आराम से समझोगे, अच्छे से डेरिवेशन समझोगे, एक दो बार अपने हाथों से लिखोगे तो आपको ये डेरिवेशन याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बस कुछ ही नहीं है, इतने हार्ड कोई यूनिट नहीं है आपकी। कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, ये सारी बुक्स इतनी ईजी है। बस आपको ज़रूरत है तो समझने की ज़रूरत है, आराम से समझते जाओ। जब भी आप वीडियो देखो ऐसे करा करो आप, जैसे आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, वीडियो देखने के बाद में एक बार तो आप नोट्स बना लिया करो। ठीक है ना, एक रजिस्टर डाल लो और एक रजिस्टर नोट्स का रजिस्टर डालो, उसमें क्या करो सीक्वेंसली आप यूनिट लेक्चर 1 से स्टार्ट करो और उसमें नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, एक बार वीडियो को क्या देख लो भाई, यूट्यूब है ये तो आप अब देख सकते हो, है ना, और इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है, एक बार कितनी बार भी देख सकते हो वीडियो को आप। तो आप करो, देखो सबसे पहले आपने जैसे लेक्चर 1 देख लिया, ठीक है, एक बार वीडियो से तो क्या बना लो, नोट्स बना लो। ठीक है, दूसरी बार उस वीडियो को क्या कर लो, नोट्स से देखते जाओ और वहाँ पे पढ़ते जाओ। ठीक है, फिर यदि फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक बार क्या करो, स्पीड तेज में आप समझ लो कि भाई हमें कैसे कैसे समझाया। फिर इतना करने के बाद में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या करो उस नोट्स से खुद स्टडी रीड करो उनको कि कैसे क्या समझाया वो चीज़ें। फिर आप क्या करो, उन्हें हर चीज़ को एक रफ रजिस्टर डालो, उस रफ रजिस्टर में लिखने की कोशिश करो कि हमें कितना याद हुआ है। तो इसको 2 से 3 बार आपको रिवाइज करोगे तब आपके ये अच्छा हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा मैटर। फिर जैसे ही दूसरा दिन आता है, मान लो आपका भाई ऐसे है कि आप हर दिन एक लेक्चर देखते हो या 2 लेक्चर देखते हो, कितने भी उस हिसाब से देखते हो। तो जब दूसरे लेक्चर में आते हो आप, तो दूसरे लेक्चर से पहले आप जो आपने पढ़ा है उसको रफ कॉपी में आप क्या करो, रिवाइज करो, वापस रिवाइज करो। फिर लेक्चर नंबर 2 देखो, और लेक्चर 2 की भी यही प्रोसेस, जिससे क्या होगा कि आप है ना जितनी बार प्रीवियस लेक्चरों को आप है ना रिवाइज करते जाओगे उतनी बार ही आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे आपके लेक्चर। आपके थ्योरम है तो थ्योरम आप बार बार में रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, ये देखो मेहनत है वो कभी विफल नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि मैं एक बार मेहनत कर ली तो क्या पता एग्जाम में टाइम में याद रहेगा नहीं रहेगा। जितनी बार आप थ्योरम को, जितनी बार एग्जाम्पल थ्योरम को आप निकालोगे उतना ही अच्छा आप वहाँ पे लिख पाओगे। मैंने खुद ने ये चीज़ें देखी है कि आपने जितनी मेहनत करके जाओगे ना उतने अच्छे से वहाँ पे लिख पाओगे। और मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो सिर्फ रीड करते हैं कि हाँ बस पढ़ लिया। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री की बात बताऊँ आपको मैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो तो आप 10 लाइन याद करोगे ना कि भाई हाँ 10 लाइन मेरी याद होगी, और उनको चलो लिख भी लिया अच्छे से आप, तो एग्जाम में आप 10 में से आप 5 लाइन या 6 लाइन या 4 लाइन आप इतनी ही लाइन लिख पाओगे। और यही यदि आप है ना मान लो उसी क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर से आप पढ़ते आए, बार बार पढ़ा उस क्वेश्चन को, बार बार पढ़ा, मतलब कम से कम आपने आपकी आंखों से ही वो क्वेश्चन आपके 5-6 बार निकल गया है ना, और एक बार एग्जाम में निकल गया, तो ये मान लो आप 7-8 लाइन उसमें से लिख दोगे। तो यही फर्क पड़ता है कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना, जितनी बार अभ्यास करोगे उतनी बार ये चीज़ें क्या होगी आपके अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जितनी बार तैयार हो जाएगी तो आपके एग्जाम में क्या आएगा, देखो एग्जाम में तो ये तो आपके एग्जाम जो होता है भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं कि भाई क्वेश्चन कैसे भी बना दिया सोचना पड़ गया। अब आपका जैसे कॉची असमीका है, तो यदि ये एग्जाम में आती है तो कॉची असमीका नाम से आ जाएगी, और कॉची असमीका आपके अच्छे से तैयार करी होगी तो जल्दी जल्दी आप
यदि आपको क्वेश्चन आता होगा तब तो आप 5 या 10 मिनट में उसको सोल्व करके लिख दोगे, और नहीं आता होगा तो ये भी मान के चलो कि भाई ये तो है नहीं कि किसी से नकल कर लिया या खुद से देख लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप एक लाइन नकल कर लोगे, फिर दूसरी लाइन वो भी नकल कर लोगे थोड़ी ना, इतनी गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी ना अलाउ होता है कि आप नकल कर लिए, है ना, आपको देखा भी नहीं कोई ने, तो ऐसा नहीं होता है देखो। इसलिए आप अपनी मेहनत पे ही जाओ और अच्छे से तैयार करके जाओ मैटर को। मैं तो ये कहूँगा जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, सुबह शाम जितनी बार भी आप रिवाइज कर सकते हो, किसी को भी पढ़ा हुआ, जैसे मान लो लेक्चर 1 का पढ़ा हुआ मैटर दूसरा लेक्चर का, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने जो मेन पॉइंट अपना है उस पर आते हैं। कॉची एसएमई का अपने पास क्या है, उसका प्रमेय का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। देखो प्रमेय क्या है, ये माना कि वर्त सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के अंदर तथा ऊपर, अंदर तथा ऊपर एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है, ठीक है। यदि एफ जेड का संख्यात्मक मान लेस देन एम आर है, या कैपिटल एम आर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी एफ जेड हो, तो एफ एन जेड नोट का संख्यात्मक मान लेस देन इक्वल टू एम आर फैक्टोरियल एन आर की पावर एन, जहाँ एन बराबर क्या है 0 1 2 3 एंड सो। ये अपने को स्टेटमेंट दे रखा है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हम रीड करते हैं और फिर प्रूफ करते हैं। माना कि एक सर्किल दे रखा है सी सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। एक ऐसा सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर तो क्या है जेड नॉट और रेडियस क्या है आर के अंदर उस वाले जो भी सर्किल है उसके अंदर वाले भाग में और उसकी बाउंड्री पर एफ जेड क्या है एक विश्लेषिक फलन है, और एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो लेस देन किससे है एम आर से है। इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या है आपके बाउंडेड फंक्शन दिया है, या एम आर का मान जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है जेड बिलोंग्स टू, मतलब जेड में जितने भी जेड वाले पॉइंट है उस पॉइंट में जितना भी भाई एक क्लोज कंटूर है, उस क्लोज कंटूर में जितने भी जेड वाले पॉइंट है उन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू ये आपका है भाई 5 है 6 है। जैसे मान लो एक सर्किल है उसमें 3-4 जेड है, जेड नॉट जेड 1 जेड 2 जिस प्रकार के पॉइंट है, और उस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये इसका संख्यात्मक मान है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपका क्या है बाउंडेड है, क्योंकि आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा कि जो ऊपरी परिबंधों में जो निम्न मान होता है जैसे 5 6 7 है तो 5 है तो वो उसका क्या हो जाएगा उच्चक हो जाएगा। इस प्रकार से फंक्शन क्या है बाउंडेड है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एफ एन जेड नोट का जो संख्यात्मक मान है वो आपका लेस देन हो जाएगा एम आर फैक्टोरियल एन अपॉन आर की पावर एन के लेस देन हो जाएगा। अब आपको देखने से आपको पता चल रहा है कि ये किस फॉर्मूले से सत्यापित होगा। तो एफ एन जेड नोट है, इसका मतलब कौशी समाकल सूत्र का एन व अवकलन से। तो कौशी समाकल सूत्र का एन व अवकलन सूत्र लिखो और उसके दोनों तरफ क्या ले लो मॉडुलस ले लो, और मॉडुलस ही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं चूंकि एफ जेड चूंकि वर्त जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर के अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तब कौशी समाकल सूत्र से तो कौशी समाकल सूत्र क्या कहता है एफ एन जेड नोट इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा
सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 डी जेड, ये आपकी होगी समीकरण संख्या 1। ठीक है, चूंकि वर्त सी सच दैट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तब कौशी समाकल सूत्र से एफ एन जेड नॉट इक्वल टू हो गया अपने पास फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1 डी जेड। अब क्या ले लो, दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, और मॉडुलस को सोल्व करते हुए आप इसके बराबर मान लियो। तो दोनों तरफ मापांक लेने पर दोनों तरफ मापांक लेने पर दोनों तरफ मापांक लेने पर लो मापांक एफ एन जेड नोट का मॉडुलस इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी जेड। यहाँ पे भी मॉडुलस। यहाँ तक क्लियर है सबके। हमने क्या किया, सबसे पहले कौशी समाकल सूत्र का प्रयोग किया है, एफ एन जेड नोट इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी जेड। दोनों तरफ मापांक ले लिया। ठीक है, अब ये मापांक है वो अंदर जाएगा तो अलग अलग पे मापांक जाएगा, तो इधर वाले का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास एफ एन जेड नोट लेस देन किसे हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा का मॉडुलस इंटीग्रेशन एफ जेड का मान संख्यात्मक मान और जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी जेड। यहाँ तक क्लियर है सबका। यदि अलग अलग संख्यात्मक मान लेंगे तो इधर वाली साइड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इनइक्वालिटीज आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हम, 2 पाई आयोटा का मापांक क्या होगा बताओ। इधर देखो 2 पाई आयोटा का मापांक, तो अपने को पता है 2 पाई तो कांस्टेंट है आयोटा का मापांक, और आयोटा का मापांक किसके बराबर होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसमें क्या है 0, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 2 पाई अंडर रूट 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ऐसे कह सकते हो आयोटा का मॉडुलस आपको पता है 1 आता है, और 2 पाई है, 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई सी। अब यहाँ पे देखो जो फंक्शन एफ जेड है वो लेस देन एम आर है ना, तो या तो इसमें पहले लिख लो या पहले नहीं लिखते हो तो आप बाद में लिख लेना, एक एक वैल्यू देते रहो, है ना। जेड माइनस जेड नॉट की पावर n प्लस 1, जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी ये, नहीं तो एक साथ ही वैल्यू रख देंगे तो ये एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं हम। ठीक है ना, और कोई मतलब वाली बात नहीं है कि यहाँ पे भी लिख सकते थे वैल्यू। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो लेस देन किससे है, एम आर से लेस देन है। ठीक है, तो एफ जेड के स्थान पर तो क्या लिख देंगे, एम आर वैल्यू लिख देंगे। और जेड माइनस जेड नोट एक सर्किल है, और जेड माइनस जेड नोट है वो किसके बराबर दे रखा है अपने को, सर्किल का समीकरण दे रखा है ना, जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर। ये तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई सी एफ जेड का मान एम आर, आर की पावर n प्लस 1 और ये डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लेस देन फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आर की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन सी डी जेड। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ समझना, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ था उसमें ये बताया था आपको, इसका मान बताओ किसके बराबर होता है, इसका मान बताया था मैंने किसके बराबर है, चाप सी, जो भी चाप होगा, ये आपका सी जो होगा ना, सर्किल हो, स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो, उसकी
लंबाई के बराबर होगा। उसकी किसके बराबर होगा? इस सी की लंबाई के बराबर होगा। चाप सी की लंबाई के बराबर होगा। चाप सी की लंबाई के बराबर होगा ये। अब बताओ यहाँ पे चाप क्या है? सर्किल दे रखा है, तो सर्किल की लंबाई क्या होती है? सर्किल की जो परिधि के बराबर होती है, और परिधि कितनी होती है? 2πr। तो यहाँ लिख देंगे, देखो सर्किल दे रखा है सी वर्थ, तो ये हो जाएगा dz वर्थ सी की लंबाई। लंबाई मतलब परिधि, तो वर्थ सी की परिधि किसके बराबर है आपके बताओ? 2πr। 2πr के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन 2π, ये पूरा क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr, 2π से 2π कैंसिल, r की एक पावर से ये वाला कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या? फैक्टोरियल n, r की पावर n आ जाएगा ना, तो अपने पास क्या बचेगा? फैक्टोरियल n mr और r की पावर, ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी कॉची असमी का सूत्र है। तो इसको समीकरण 2 तो कुछ भी दे दो, समीकरण कितनी हो गई है? एक लिख सकते हो, समीकरण 1 कॉची असमी का सूत्र कहलाता है। बस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखो अगले वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं पवासों का समाकल सूत्र, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीकर वाली जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में वो 2018 में उसमें एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसको अच्छे से करना। इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मली आप 1-2 बार पढ़ोगे तो इसको याद हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं और पवासों का समाकल सूत्र, और उसमें हम क्या कर देंगे? इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे और फिर आगे हम टेलर प्रमेय से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। और देखो जो भी यदि वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बेनिफिट वो भी उठा पाए, और लाइक तो बनता ही है, और कमेंट कर रहे हो तो आपकी इच्छा है, कमेंट भी करना चाहिए भाई। आपको इतना बेनिफिट दे रहे हैं तो कमेंट करके बताना चाहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।